अभिनेता सोनू सूद का बिहार और बिहारियों से खास लगाव है। बिहार जाते भी रहते हैं और बिहारियों की चिंता करते रहते हैं। मनीष कश्यप के मामले में भी सोनू सूद ने कहा था, मनीष कुछ भी हो सकता है लेकिन देशद्रोही नहीं हो सकता, बल्कि मनीष का बिहार और बिहारियों से खास लगाव है। खैर, बात ताजा वायरल वीडियो की है। सोनू एक मकान के पास खड़े हैं, एक बिहारी राजमिस्त्री मकान बना रहा है। सोनू पूछते हैं, क्या यह मकान आप अकेले बना रहे हैं? तो कहता है, अकेले बना रहा हूँ। पूछते हैं, बिहार में काम नहीं है? तो थोड़ा सा कुचाते हुए मजदूर कहता है, हाँ काम तो है लेकिन पैसा कम मिलता है। सुखदेव, हाँ जी, ये हमारे भाई हैं सुखदेव। बिहार से कहाँ? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से सर। मैं सुबह 5 बजे उठा था तो मैं मिला इसको। ये भाई खूब मेहनत कर करके यहाँ पे रेता बजरी उठा रहा था। तो सुखदेव भाई, अब समस्तीपुर से आए हो जी। 3 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। बीवी है जी। इतनी दूर यहाँ सुबह 5 बजे यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन है कुछ है। 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करते हो जी। अकेले? हाँ जी, अकेले। और अकेले घर बनाता है? ये अकेले बनाया पूरे। अकेला बनाता है? हाँ जी। तो इतना तो दुबला दुबला, इतनी ताकत कहाँ से आती है तेरे अंदर? क्या करना सर, पैसे के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। तो बिहार के लोग इतने मेहनती होते हैं यार, तो बिहार में नहीं करना चाहिए काम? कुछ वहाँ रहता नहीं काम इतना? बिहार में पैसा नहीं मिलता है ना ज़्यादा, थोड़ा बहुत मिलता है। तो घर छोड़ के आता है जी। और कितने दिन में बना देता है ये घर? ये हम 10 दिन में बनाए। 10 दिन में पूरा घर? हाँ जी, इतना 10 दिन में बनाया है। बहुत अच्छा यार, मजाक मतलब मजा आ जाता है। हाथ में ना मेरे से हाँ तो जी, हाँ जी। खुश रहे। ये बड़ा मेहनती आदमी है। और देखो, बिहार से इतने लोग आते हैं, अपना घर बार छोड़ कर आते हैं, इतनी मुश्किल के टेरेन्स में रहते हैं। अकेला सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अकेला घर बनाता है। सो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर भी ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए ताकि इन लोगों को घर ना छोड़ना पड़े, इनके बीवी बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई करने को मिले और खूब हमारी जो स्टेट है बिहार की खूब तरक्की करे। तो ज़रूर एक दिन समस्तीपुर के अंदर भी ऐसा ही कुछ होएगा कि तेरे को घर नहीं छोड़ना पड़ेगा सुखदेव। ठीक है जी सर। खुश रहे हमेशा। ठीक है सर जी। ठीक है, रुको। तो ये आलम है बिहार का। देश का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा, चाहे कश्मीर की बात करें या कन्याकुमारी की, लेह की बात करें या लद्दाख की या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, हर जगह आपको बिहारी मजदूर मिल जाएंगे। जबकि लंबे समय तक बिहार प्रदेश का मुखिया रहा लालू यादव ये दावा करता है कि उड़द चिरई के काथिदों में हल्दी लगाता है बिहारी। वर्तमान मुखिया नीतीश कुमार, जो कि विपक्षी एका का स्यापा करते हुए नरेंद्र मोदी को हटाकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन घूम घूम कर लोगों से संवाद कर रहे प्रशांत किशोर ठीक ही कहते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है। बिहार सिर्फ मजदूर बनाने का काम करता है। जिस भी राज्य में मजदूरों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले बिहार याद आता है। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि कैसे कैसे अलग अलग प्रदेशों से मजदूर अपना जान बचाकर पैदल ही चल पड़े थे बिहार की ओर। प्रशांत किशोर कहते हैं कि आज बिहार में कोई ऐसा घर नहीं है जहां से एक भी जवान व्यक्ति घर से बाहर मजदूरी करने ना गया हो, और वह भी मात्र 10 और 15 हजार रुपए के लिए। बिहार कभी आलू और बालू से आगे निकला ही नहीं। पूरा बिहार में लालू जी और नीतीश जी ने एक ही फैक्ट्री लगाया है। पूरा बिहार को फैक्ट्री बना दिया मजदूर प्रोड्यूस करने के लिए। जवान लड़कन के मजदूर बना दो। देश में जकरा मजदूर चाहिए तो कहता जा बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ। कोई के खेत में क्या कटा तो कहता बिहार से जल्दी पकड़ के ले आओ रे भाई। कोई के फैक्ट्री नहीं के चलो तो कहता बिहार से पकड़ के ले आओ। ये बिहार की दुर्दशा है। लालू और नीतीश ने समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर यहाँ गरीबी का बंटवारा किया, सबको अशिक्षित बना दिया। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त, तो सब आदमी अनपढ़ हो गया और कोई उद्योग नहीं, कोई रोजगार नहीं, तो सब आदमी मजदूर हो गई। बन गई समता मूलक समाज।
ये नीतीश और लालू का मॉडल है। कि आलू से आगे कभी हम लोग ने देखा ही नहीं। आलू और बालू से बिहार निकलेगा ही नहीं। तीसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं। जबकि बिहार और बिहारवासी चीख चीख कर ये पूछते रहते हैं कि बिहार में कथित सामाजिक न्याय तो आ गया, लेकिन आर्थिक न्याय कब आएगा, या फिर आर्थिक न्याय का सपना लालू और चंद राजनीतिक दलों के तिजोरी में कैद होकर दफन हो जाएगा। समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार के पर्याप्त मौके कब मिलेंगे ताकि उनका भी आर्थिक न्याय हो सके, क्योंकि बिना आर्थिक न्याय के सामाजिक न्याय का सपना बेमानी है। हाँ, आप इस बात पर खुश हो सकते हैं कि बिहार और बिहारी सिर्फ मजदूरी ही नहीं करता, वो आईएएस भी बनता है, अधिकारी भी बनता है। इस वर्ष का जो सिविल सेवा का परीक्षा परिणाम आया है उसमें भी टॉपर बिहार से हैं, वो हैं इशिता किशोर। लेकिन ये खुद को छलने जैसा है। ये खुद को छलने जैसा इसलिए है कि इशिता किशोर जैसे लोग या वो लोग जो कि बिहार से बाहर रहकर अपना भविष्य कर रहे हैं, उनकी जड़ें बिहार से जरूर जुड़ी होंगी, उनका बिहार के इतिहास से जरूर नाता रहा होगा, लेकिन उनके पुरखों को बिहार से पलायन करना पड़ा था, तभी उनका भविष्य गढ़ा जा सका। सिर्फ रोजी रोजगार और मजदूर की बात नहीं है, बिहार में शिक्षा का भी वही आलम है। किसी भी बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए उसकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन बुनियादी शिक्षा यानी बुनियादी स्तर पर बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ तक कि माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत यानी 12.6% से भी काफी ज्यादा है। बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं का भविष्य गर्त में ले जाया जा रहा है, और ये 1-2 साल की बात नहीं है, पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से भी बिहार में यही हो रहा है। एक समय था जब बिहार के विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा से देश विदेश में बिहार का नाम रोशन करते थे। बिहार के प्रतिभाशाली छात्र आज भी बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में पढ़कर नहीं बल्कि बिहार से बाहर पढ़कर, क्योंकि स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को बिहार में रसातल में पहुंचाया जा चुका है। विश्वविद्यालय की डिग्री लेने में जो 3 साल की डिग्री है, उस कोर्स को पूरा करने में छात्र को 5 से 7 वर्ष का समय लग ही जाता है। तो बिहारी बाहर मजदूरी करने को विवश हैं, नौकरी की तलाश में दर बदर की ठोकर खाते हैं। जब बिहार में सरकारी नौकरी देने की बारी आती है तो चच्चा भतीजा की सरकार को राष्ट्रीयता याद आ जाती है। हाल में 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई। ज्यादातर राज्यों में तृतीय संवर्ग की नौकरियों में डोमिसाइल की नीति लागू है, लेकिन जैसे ही शिक्षकों की वैकेंसी निकलती है, चच्चा भतीजा की सरकार ये प्रावधान लेकर आती है कि अब इन नौकरियों पर सिर्फ बिहारी छात्रों का दावा नहीं होगा, बल्कि देश के किसी कोने से छात्र बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। उसमें एक परिवर्तन किया गया है। भारत के नागरिक इस के अंतर्गत अपना आवेदन दे सकेंगे। इसका मतलब बिहार छोड़ के अन्य राज्यों के भी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पात्रता पूरी कर ली है इस नियमावली के अंतर्गत, वे इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। बड़े ही बेशर्मी से बिहार का शिक्षा मंत्री, जो कि रामचरितमानस और तुलसीदास के विवाद पर ज्यादा ध्यान देता है कि रामायण में कौन सी चौपाइयां सही लिखी गई हैं और तुलसीदास ने क्या गलत लिखा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की। बड़ी ही बेशर्मी से डोमिसाइल नीति
के विरोध में जो चचा भतीजा की सरकार नया प्रावधान लेके आई है उसका समर्थन करता है। कहता है कि बिहार के शिक्षक योग्य नहीं है, इसीलिए यह फैसला लिया गया। बिहार में लेकिन इस सवाल पे चुप्पी साध लेता है कि बिहार में यदि सक्षम अभ्यर्थी नहीं है तो दोष किसका है, और फिर उसको शिक्षा मंत्री बने रहने का हक कौन देता है। आखिर कौन बताएगा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति इतनी बुरी क्यों है। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? चंद्रशेखर के इस बयान का शिक्षक संगठन तो विरोध कर ही रहे हैं, साथ ही महागठबंधन में जो सहयोगी दल हैं वो भी इस बयान का विरोध कर रहे हैं और इस मसले पर भाजपा ने शिक्षा मंत्री की तीखी आलोचना की है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि एक तो सरकार बार बार शिक्षा नियमावली में बदलाव कर रही है और इस बदलाव से बिहारी छात्रों का हक मारा जाएगा। दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि बिहार के युवा सक्षम नहीं है, ऐसा कहकर वह छात्रों का अपमान कर रहे हैं। बिहार में तो अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के तेज तरार छात्र हैं। सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से ही बनते हैं। ये तो बिहारी प्रतिभा का अपमान है। आज बिहार का लड़का आईएएस में जा रहा है, आईआईटी में जा रहा है, बिना अंग्रेजी की जा रहा है क्या? ये बिहार के लड़कों को अंग्रेजी नहीं आती है, या फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती है? बिहार के लड़के फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के अंदर देश के किसी भी हिस्से के बच्चे से ज्यादा मेधावी है। और आप उनकी प्रतिभा का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसलिए विज्ञापन निकाला, चेंज किया गया विज्ञापन में क्योंकि लड़के नहीं मिल रहे। आपको कैसे समझ में आ गया कि लड़के नहीं मिल रहे हैं? आखिर जो 1.5 लाख जो शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करके बैठे हैं, क्या उनमें से लोग नहीं मिल सकते थे आपको नियुक्त करने के लिए? लेकिन देखिए, इनको बहाली नहीं करनी है, दर संशोधन। और इस संशोधन का एक ही उद्देश्य है कि परीक्षा न हो। अब देखिए, इनको डेट बढ़ाना पड़ेगा। 12 जुलाई जो डेट थी, अब इसको 1 महीना ये बढ़ाने जा रहे हैं। तो इनकी वास्तविक मंशा परीक्षा लेने की नहीं है, यूं ही लटका के रखना है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को नियुक्त करेंगे। अभी तो 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली में पसीना छूट रहा है, वो भी बहाली होगी कि नहीं होगी, और उस पर भी रोज नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है। तो सरकार को ये नहीं करना चाहिए। अगर बहाल करना है तो जो पहले से नियुक्त शिक्षक है उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए, और जो टीटी पास है उनको बिना किसी परीक्षा के तत्काल उनको नियुक्त किया जाना। लेकिन किसको परवाह है बिहार के मजदूरों की, बिहार से हो रहे पलायन की, बिहार के गर्त में जाती शिक्षा व्यवस्था की, बिहार के युवाओं के भविष्य की। चच्चा भतीजा को तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के सपनवा पर मुहर लगाना है, उसको साकार करना है। इसीलिए सरकार मति भ्रम की स्थिति में नजर आ रही है। हर पैमाने पर बिहार फिसड्डी, लेकिन चच्चा बने हैं विपक्षी एका के सिरमौर। चच्चा बनेंगे प्रधानमंत्री और भतीजा बनेगा मुख्यमंत्री। धन्यवाद।